प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दुनिया इस समय सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी साल 15 अगस्त को भारत ने आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता हमारे मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। पीएम मोदी ने यूएनजीए में कहा कि सेवा परमो धर्म के तहत भारत वैक्सीनेशन में जुटा हुआ है। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही फिर से वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारी संस्कृति और सभ्यता त्याग की है और सशक्त समाज की कल्पना त्याग भाव से हो सकती है। वहीं इस मौके पर सीएम ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया और सीएम ने कहा कि समर्पण पोर्टल का मकसद मिशन अंत्योदय है और हरियाणा में अंत्योदय अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। एक समय आएगा जब मोदी मनोहर सरकार किसान हित की सरकार थी, ये भी कहा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पेपर लीक मामले पर कहा कि आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान ताऊ देवीलाल जी की 108वीं जयंती के मौके पर उन्होंने कहा कि डीएनडी से शुरू होते ही मुंबई तक हाईवे पर सबसे ऊंची प्रतिमा ताऊ देवीलाल जी की रहेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदेगी, साथ ही किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। वहीं उन्होंने थर्ड फ्रंट पर भी निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं तो फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूं, तो मैं सेकंड फ्रंट और थर्ड फ्रंट की बात क्यों करूं। उधर पंजाब कांग्रेस में हुए बदलाव पर भी उन्होंने तंज कसा। जींद में ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि जनता चाहती है कि इनेलो की सरकार बने। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। जींद में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 108वीं जयंती मनाए जा रहे सम्मान समारोह में बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल लोग विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी मर्यादित राजनीति को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल त्याग की बड़ी मिसाल थे और वो सच्चे जननेता थे। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई इस बात की है कि देश की संपदा पर सिर्फ चंद लोगों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें सभी लोग अपना सहयोग देंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमें हर उसका मुंहतोड़ जवाब देना है जो हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा। वहीं इस मौके पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौटाला साहब ने मुझे रैली का निमंत्रण दिया। भले ही मैं बीजेपी में हूं, लेकिन देवीलाल जी मेरे आदर्श हैं। आगे भी जितनी बार मुझे चौटाला साहब बुलाएंगे मैं पक्का आऊंगा। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। विज के जनता दरबार में हिसार एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा भी पहुंचे। दिनेश ने बताया कि चोरबा वाइन फर्म संचालक तरुण मेहता पर करोड़ों रुपए ठेका फीस बकाया थी। इसमें उन्होंने डीईटीसी हिसार पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मौके पर विज ने किसानों के बुलाए गए भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अमृत महोत्सव को लेकर राहुल के ट्वीट पर भी पलटवार किया। गृह मंत्री अनिल विज के दफ्तर की सीआईडी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अनिल विज ने शक होने पर युवक से फोन मांगा था। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज के दफ्तर में आरोपी युवक काम करता था। फिलहाल आरोपी युवक को आगे की पूछताछ के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने ले जाया गया है।
जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के वादे पूरा न करने वाले बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता तब याद आई जब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसक गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में चर्चा चल रही है कि आगे आने वाला समय हुड्डा की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएगा। वहीं इनेलो के तीसरे मोर्चा बनाने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सभी को अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक बातें हैं। उधर पानीपत की नई अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें भारी तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि किसान महापंचायत में भारत बंद का बिगुल बजाया जाएगा। पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने सभी किसानों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें 26 सितंबर को हरियाणा सब इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा भी होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही जा रही है। यूपीएससी ने 2020 फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार यूपीएससी में हरियाणा के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। यूपीएससी में टॉप 100 में पंचकुला की डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने जगह बनाई। वहीं आपको बता दें 69वां रैंक हासिल किया है। 69वां रैंक हासिल करने वाली डॉक्टर अक्षिता गुप्ता शनिवार को पंचकुला सेक्टर 12 स्थित स्कूल पहुंची, जहां स्कूल के छात्रों और अध्यापकों ने जोरदार स्वागत किया। सोनीपत के ओमेक्स सिटी हॉल निवासी निधि ने भी यूपीएससी की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 286वां रैंक हासिल किया। निधि ने तीसरे प्रयास में यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने यूपीएससी में 286वां रैंक प्राप्त करने का श्रेय अपने माता पिता को दिया। वहीं बहादुरगढ़ की शैली राठी ने यूपीएससी में 308वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। शैली राठी ने लगातार 4 असफलताओं के बाद 5वीं बार सफलता के परचम लहराए हैं। शैली ने बताया कि वो अफसर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 2 में रहने वाली 22 वर्षीय सौम्या ने यूपीएससी की परीक्षा में 492वां रैंक हासिल किया। आपको बता दें कि सौम्या की सफलता के बाद परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। कैथल के ग्योंग गांव के रहने वाले रविंद्र ने यूपीएससी की परीक्षा में 695 रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। रविंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग से ये मुकाम हासिल किया है। रविंद्र आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। रविंद्र की सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। उधर हिसार के राहुल देव बोरा ने यूपीएससी की फाइनल परीक्षा में 76वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। राहुल की सफलता के बाद घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि राहुल के पिता और माता अध्यापक हैं और राहुल के दादा आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर्ड थे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के नेतृत्व में लगातार सिरसा में विकास की गंगा बह रही है। इसी कड़ी में सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के वार्ड नंबर 10 के शिवनगर में गली नंबर 6 के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। गली का निर्माण 8 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उधर इस मौके पर स्थानीय लोगों ने श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। हल्की बारिश के बीच लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि नगर में बिना किसी भेदभाव के युद्ध स्तर पर विकास कार्य जारी है। फतेहाबाद के हांसपुर टैक्स में करोड़ों रुपए के खाद घोटाले का मामला सामने आया। दरअसल 2 सेल्समैन के साथ मिलकर किसानों के लिए आई खाद को बाहर के बाहर बाजार बेचा गया। आपको बता दें कि घोटाला करने वालों के खिलाफ एफआईआर के लिए एसपी को पत्र लिखा गया है, जिसकी जांच में पता चला कि करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए की खाद को बाजार में बेच दिया गया और कहीं भी उसकी एंट्री नहीं थी। फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में ओमेक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ के रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने एडिशनल सेशन कोर्ट में अपील की थी।
बताया जा रहा है कि प्रमोद गुप्ता ने साल 2007 में ओमेक्स के सेल्सिया और दूसरे टावरों में फ्लैट बुक करवाए थे और साल 2008 तक 6 लाख से ज्यादा पैसे जमा भी करवा चुके थे। इन टावरों का निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाना था और वहां कोई काम शुरू नहीं किया गया। रतिया में नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका कर्मचारियों ने झाड़ू उल्टी करके और काले बिल्ले लगाकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारियों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महकमों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। भवानीखेड़ा शहर में अवैध शराब बिक्री और नशाखोरी की शिकायतों को लेकर शनिवार को शहर वासियों ने थाना प्रभारी को इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा और इसे जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि कस्बे के कई ऐसे स्थान हैं जहां नशे का कारोबार हो रहा है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने शहरवासियों को 2 दिन में ही उनकी शिकायतों के समाधान करने का आश्वासन दिया। स्टेट कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांगों के लिए स्कूलों और बैंकों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खैरपुर स्थित प्राथमिक पाठशाला और अग्रसेन कॉलोनी स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में निरीक्षण के दौरान दिव्यांगों के लिए व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि खैरपुर स्थित सरकारी स्कूल और स्टेट बैंक में खामियां मिली हैं और बैंक में ऐसा है कि अगर सही व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करे तो जरूर दिव्यांग बन जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को 1 माह के भीतर सिरसा जिला की सभी 28 ब्रांचों में दिव्यांगों के रैंप की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उधर रतिया में भारी बारिश और सुंडी लगने से नरमे कपास की सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। किसानों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाए और सरकार से उचित मुआवजे की गुहार लगाई। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी तबाह हुई फसलों का उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर ना हो। रोहतक जिले में बारिश के कारण कई गांव के खेत जलमग्न हो गए और किसानों की कपास, गन्ने, ज्वार और बाजरे की फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। उनकी मांगों को लेकर किसानों ने बीडीपीओ के माध्यम से जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। तो क्षेत्र में किसान और पुलिस एक बार फिर आमने सामने आए। किसानों ने बीजेपी नेताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़े। आपको बता दें कि बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरियाणा प्रदेश स्तरीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसके विरोध में किसानों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। उधर किसान नेता अमरीक सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन का विरोध करने के लिए किसानों ने चेतावनी भी दी थी कि उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात किया गया, लेकिन पुख्ता इंतजामात के बावजूद पुलिस और किसानों के बीच हुई कहासुनी में किसान बेसुध हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसान आंदोलन पर बात करें। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा कि हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 11 महीनों के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 300 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इस अवसर पर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा कबड्डी लीग का आयोजन करवाया जा रहा है।
प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खेल रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन SGPC और भगवानपुरा की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब तक प्रतियोगिता के 16 मैच खेले जा चुके हैं। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है जो आपस के 44 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर एक टीम को 1 लाख रुपए के पुरस्कार के अलावा पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख, दूसरा स्थान हासिल करने वाली टीम को 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2 लाख और चौथा स्थान हासिल करने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता को बेस्ट रेडर और कैचर को एक बुलेट मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। भवानीखेड़ा के आसपास के गांवों में हुई बारिश परेशानी का सबक बन गई है। बारिश के बाद गलियों में करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी की वजह से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी प्रशासन से जलभराव समस्या के स्थायी समाधान करने की मांग की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना के खानपुर गांव में एक युवक का संदिग्ध हालत पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और गांव के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें, मृतक युवक गांव खानपुर का रहने वाला है और मृतक के परिवार ने गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर सोनीपत के गांव में बारिश के चलते फसल खराब हो गई, जिसके चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। संयुक्त किसान मोर्चा के 27 सितंबर के भारत बंद के आह्वान को लेकर उकलाना के किसान विश्राम गृह में सभी व्यापारिक संगठनों एसोसिएशन की संयुक्त किसान मोर्चा उकलाना के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं इस बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत बंद को लेकर अपने अपने विचार रखे और सभी की राय लेकर निर्णय लिया गया कि उकलाना के मुख्य सूर्यवाला चौक पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। उधर बैठक में पहुंचे व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, आढ़ती एसोसिएशन, फर्नीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बैठक में पहुंचकर भारत बंद को पूर्ण समर्थन दिया। उधर झज्जर की मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर्स ने संयुक्त रूप से लघु सचिवालय में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय के पार्क में सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर इकट्ठा हुई और प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमें कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए और जब तक हमें कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम वेतन भत्ता 24,000 रुपए हमें मिलना चाहिए। दरअसल वर्करों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो 13 नवंबर को प्रदेश भर से मिड डे मील वर्कर करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बारिश और खराब बीज के कारण खराब हुई फसलों को लेकर जिले भर के किसानों ने बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रोष मार्च किया और लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिला उपायुक्त अनीश यादव ने किसानों के बीच जाकर उनसे ज्ञापन लिया और साथ ही उपायुक्त ने किसानों को आश्वस्त किया कि वो तुरंत खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। डबवाली के नौगांव के किसानों ने जामनगर अमृतसर हाईवे के लिए अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। और वहीं पुलिस की ओर से एसडीएम कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर गांव अलीगढ़ से सैकड़ों किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कई घंटों तक जमकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
जहां पर पुलिस की ओर से घेराबंदी को देखते हुए किसानों ने शांतिमय तरीके के साथ प्रदर्शन किया और तहसीलदार को हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। गोहाना के सितंबर माह में अभी तक रिकॉर्ड 425 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बारिश से जलभराव हो गया और बारिश ज्यादा होने से खेतों में 2 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो गया। किसानों की धान की फसल के साथ साथ अन्य फसलें भी खराब हो चुकी है, मगर किसान खेतों से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से परेशान है, क्योंकि बारिश के पानी के कारण दूसरी फसलें जैसे कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा की फसल खराब हो गई है। साथ ही अगली फसल गेहूं की बुआई नहीं होने की चिंता भी किसानों को सता रही है। अगर खेतों से समय रहते बारिश का पानी नहीं निकाला गया तो किसान भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। नूंह जिले में निमका गांव में शनिवार को बोरिंग की सफाई करते समय 4 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक बोरिंग की सफाई करने के लिए 12 फीट गहरे गड्ढे में उतरे थे और बोरिंग में जहरीली गैस बनने से चारों युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा के अल आफिया अस्पताल भेजा। इधर बहादुरगढ़ में गुरुग्राम नगर निगम के सस्पेंड कर्मचारी की नौकरी बहाली की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हाथों में काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और नगर परिषद कार्यालय के गेट के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी शहर के रेलवे रोड, मेन बाजार और नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचे। दरअसल सफाई कर्मचारी गुरुग्राम नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड किए जाने से नाराज हैं। झज्जर के नगर पालिका के कच्चे कर्मचारियों ने काले झंडे लगाकर शहर में रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की है। कर्मचारियों के मुताबिक सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में सीएम ने उनकी सभी मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। गुरुग्राम से चौकीदार कर्मचारियों को निरस्त करने और कर्मचारियों की छटनी को लेकर कर्मचारियों में खासा रोष नजर आया। नगर पालिका कर्मचारी संघ में जिला इकाई प्रधान ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। देश भर में आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर हड़ताल पर हैं और कैथल में सभी संगठनों की महिलाएं ज्वार पार्क में इकट्ठा हुई और अपना प्रदर्शन शुरू किया। वर्कर नेताओं ने बताया कि सरकार इस विभाग का निजीकरण करना चाहती है और विभाग में काम कर रही महिलाएं ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें आंगनबाड़ी के लिए कमरों का सिर्फ 200 रुपए किराया मिलता है और 200 रुपए किराए पर कोई मकान नहीं देता। उन्होंने कहा कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। इधर फरीदाबाद में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये पुलिसकर्मी गांव मरछर के पास डायरी पर एक आरोपी को पकड़ने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद हमले में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हिसार में एक सरकारी कर्मचारी के कारण एक प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकारी कर्मचारी पर प्रेमिका को ब्लैकमेल कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ हुए रेप से आहत होकर खुद की जान दे दी और प्रेमी और प्रेमिका शादी करना चाहते थे।
इधर पिहोवा में 23 सितंबर से घर से लापता एक नाबालिग लड़की की शिकायत उसके परिजनों ने थाना सदर को दी, जिसमें थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं परिजनों ने नहर में डूबने की आशंका जताई थी, जिसके चलते परिजनों और पुलिस द्वारा गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाकर 23 सितंबर से ही नहर में तलाश शुरू कर दी गई थी। वहीं शुक्रवार को गोताखोर की टीम ने अरनेचा के समीप नहर से लड़की का शव बरामद किया और गोताखोर की टीम ने लड़की के शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। उधर मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल